आज हम सर्कुलेशन इन प्लांट्स खत्म करेंगे। शुरू भी कर देंगे, खत्म भी कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारा पढ़ना है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। तो आपको सारे नोट्स दे दिए गए हैं, आप नोट्स खोल के रखेंगे, राइट। और जो ऑनलाइन है आप नोट्स के पीडीएफ निकाल लीजिए, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट। सबका ध्यान सामने। 99% अगली क्लास ट्यूसडे वाली सिर्फ ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, राइट। रीजन इज वेरी सिंपल। ये एसी ठंडे नहीं कर रहे, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो मैं दो बड़े एसी लगवा रही हूँ और इन्वर्टर वाले एसी लगवा रही हूँ, ताकि आप किसी बच्चे को लाइट जाने पर दिक्कत नहीं हो। और लाइट जाए बहुत ही रही है, राइट। और एज पर द गवर्नमेंट जो भी है, हीट स्ट्रोक्स है, जो भी है, राइट, वेदर कंडीशन सही नहीं है, आगे गर्मी रहने ही वाली है, राइट। और सबकी ऑनलाइन भी क्लास, हम क्लासेस सुबह भी नहीं कर पा रहे हैं स्कूल्स के कारण, राइट। तो क्लास टाइम यही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, टिल द मिड जून तो ही रहेगा। तो इसीलिए वी आर गोइंग टू डू इट राइट इन दैट वे, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो 2-3 दिन लगेंगे वो सारा तोड़ फोड़ होने में, तो मंडे और ट्यूसडे वाली क्लासेस ऑफलाइन होंगी। थर्सडे 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ट्यूसडे इवनिंग तक आपकी क्लासेस, क्योंकि लेट आपकी अगर काम हो गया, तो आई विल, यू हैव टू कम ऑफलाइन। मैं ग्रुप पे लिख दूंगी, ग्रुप से मैसेज देख के आ, ठीक है। अब ऐसा आपको बंद कर दो, आज गर्मी से हो थोड़ी सी, सामने रहो। ओके, यहाँ जाओ बस, थोड़ा पीछे करो, पीछे। आज हम करेंगे सर्कुलेशन इन प्लांट्स, राइट। से ये सर, ऑल राइट, ओवर द बोटल। सबका ध्यान सामने। बहुत सारी चीजें हमारे सामने जिनके बारे में हमें पढ़ना है। नंबर 1, क्या प्लांट्स के अंदर आपकी तरह हार्ट है? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन सेम थिंग। क्या चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या चीजों की सर्कुलेशन करने के लिए, ख्याति गुप्ता, क्या प्लांट्स के पास आपकी तरह हार्ट है? क्या प्लांट के पास आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है? क्या प्लांट के पास ब्लड है? तो एक बात तो बिल्कुल सही है कि प्लांट का एनर्जी रिक्वायरमेंट ह्यूमन से क्या है, बोलो, कम, राइट है ना। दिस इज द रीजन, राइट, कि प्लांट्स के अंदर, लिसन, सिस्टम जो है, ध्रुव, वो कंपेरेटिवली सिंपल है। एम आई राइट ध्रुव खट्टर? से ये सुनो, हाँ है ना। ऑल राइट ध्रुव, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बोथ द ध्रुव्स, राइट। प्लांट यस का मैम। सिस्टम कंपेरेटिवली क्या है, बोलो, आपसे काफी सिंपल है, क्योंकि प्लांट का एनर्जी नीड कम है। आप ये पहले भी पढ़ चुके हो कि प्लांट का एनर्जी नीड कम क्यों है। क्योंकि एक तो प्लांट मूव नहीं करता, सही है, सुनो, हाँ है ना। एंड दिशी, प्लांट की बॉडी में क्या है मेरा बच्चा, बहुत सारे डेड सेल्स। दीज आर द टू रीजंस व्हिच अकाउंट फॉर, प्लीज हेल्प मी आउट, व्हिच अकाउंट फॉर, बोलो, लो एनर्जी नीड ऑफ प्लांट्स। से यस और नो, हाँ है ना। पेंसिल हाथ में रखिए, नोट्स हाथ में रखिए, फर्स्ट आर्टिकल पढ़िए, क्या लिखा है आपने। इन द प्लांट एनर्जी नीड इज लेस। से यस और नो, हाँ है ना। आई रिपीट, प्लांट का एनर्जी नीड क्या है बच्चा, कम है। से ये सुनो, प्लांट का एनर्जी नीड कम क्यों है, इसका रीजन बहुत सिंपल है। एक तो प्लांट मूव नहीं करता, और प्लांट बॉडी में क्या है, बोलो, बहुत सारे डेड सेल्स। प्लांट स्टेशनरी है, प्लांट डेड्स है। जैसे आपने कहा था जाइलम में कितने सेल्स डेड है, राइट है ना अगम। इसीलिए अगम प्लांट का एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। सॉर्टेड है ये, राइट, हाँ ना। चलिए आगे विधि, ध्यान सामने। मैंने कहा है सिर्फ फर्स्ट पेज देखो, आगे पढ़ नहीं पढ़ पाओगे, सामने देखो। प्लांट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का एक नाम क्या है, कंपोनेंट्स। ये क्या है जो प्लांट्स के क्या क्या करते हैं, बोलो, ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट की बॉडी में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है मेरे बेटा, जाइलम। और प्लांट की बॉडी में खाने को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। ऑन कर दो आप को, ठीक है। प्लांट बॉडी में वाटर प्लस मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लीज हेल्प मी आउट, जाइलम। वाटर प्लस मिनरल्स के लिए एक शब्द होता है SAP, सैप। धैर्य, आज बहुत सारे मैकेनिज्म आएंगे, ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक बड़ा मुश्किल है। और जब तक हर बच्चा सुनाएगा नहीं, क्लास के बाहर जाएगा नहीं। नहीं, 7 से 8 दोबारा बढ़ा के ही काम कराऊंगी। प्लांट के अगर मैं पूछती हूँ कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो प्लांट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्लीज हेल्प मी आउट। जाइलम, एंड नंबर 2 इज योर फ्लोएम, राइट। इतिश चोपड़ा सीधे बैठिए। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स के लिए एक शब्द क्या है, सैप। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, ठीक है। ऑल राइट, आराध्या वर्मा, आराध्या वर्मा। यस मैम। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, आज जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसपीरेशन। आज 4 आर्टिकल आपके बड़े बड़े। पहला आर्टिकल क्या है, पढ़ो, ट्रांसपीरेशन। प्लांट की बॉडी से
आपको प्लांट के आसपास, कैन यू फील द डैम्पनेस और द मॉइस्चर? से ये सुनो हाँ ना, क्या आपको प्लांट के आसपास मॉइस्चर या प्लांट के आसपास जो आपको ठंडक फील होती है, राइट? हाँ ना, वो क्या है पता है? ट्रांसपीरेशन। क्या है बोलो? वो ट्रांसपीरेशन। प्लांट की बॉडी से लगातार लॉस ऑफ वाटर होता है। प्लांट क्या लूज करता है बोलो? वाटर, राइट? एक वाटर नीचे भी है ना, वो भी दे दो, इसको पीना है, दे दो, पीछे दे दो, इतिश को दे दो, इतिश को दे दो पीछे, और बर्बाद दूंगी, पीछे पास कर दो। हाँ जी बेटा, प्लांट्स के लिए ट्रांसपोर्ट वापिस बोलिए। नित्या रावत बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा? प्लांट्स के लिए ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लिसन, लॉस ऑफ वाटर। प्लांट की बॉडी से जो पानी निकलता है, लिसन, इन दी फॉर्म ऑफ, सुनो ध्यान से क्या लिखा मैंने, वाटर वेपर्स। क्या बारिश होती है? नहीं, वाटर वेपर्स निकलते हैं। से ये सुनो हाँ ना, किससे निकलते हैं? हमेशा लिविंग टिश्यू से, स्टोमेटा लिविंग है, और एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से, कीवर्ड है। अब बेटा चुप रहिए, मेरे को सुनिए। जो प्लांट वाटर लूज करता है, जपिश किस फॉर्म में दिशी? वाटर वेपर्स की फॉर्म, राइट दिशी? हाँ ना, लिविंग टिश्यू से, डेड टिश्यू से? लिविंग टिश्यू से। कौन से पार्ट से? एरियल पार्ट से। एरियल मतलब ऑफ द ग्राउंड, राइट? प्रथम, जो पानी प्लांट की बॉडी से निकलता है, तीन चीजें की वर्ड है, किस फॉर्म में? वाटर वेपर्स, लिविंग और डेड। लिविंग कौन से पार्ट से? एरियल पार्ट से। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांसपीरेशन, राइट? हाँ ना, प्लांट ट्रांसपीरेशन तीन जगह से करता है। स्टोमेटा से ही पानी निकलता है, क्यूटिकल से भी पानी निकलता है, और प्लांट की बॉडी में लेंटिसेल से भी पानी निकलता है। कहाँ कहाँ से निकलता है बोलो? स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल्स। व्हाट आर स्टोमेटा? क्या पता है आपको? माइन्यूट पोर्स। क्यूटिकल समझते हो आप? ये तीन चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी? प्लांट की रेस्पिरेशन में पढ़ी थी आपने। क्यूटिकल क्या था? प्लांट की आउटर कवरिंग, राइट? हाँ ना। और लेंटिसेल्स याद है आपको? प्लांट बॉडी में कई बार परमानेंट पोर्स बन जाते हैं, वी कॉल देम एज ऑन द ओल्ड स्टेम, ध्रुव। ये लेंटिसेल्स है, ध्रुव, राइट? हाँ ना। प्लांट Yes, इनके थ्रू ma'am. भी ट्रांसपिरेशन करता है। द transpiration which occur through stomata is stomatal, through lenticell is lenticular, and through cuticle is cuticular. मैम There is, व्हाट इज लेंटिसेल? अभी दिखाती हूँ। लेंटिसेल्स ये थे बेटा। बेटा एक कौन है बीच में? मुझे बिल्कुल भी, नित्या तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ डिस्टर्बेंस आ रही है। वापिस से रिज्वाइन करो। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? दे आर द परमानेंट पोर्स इन द ओल्ड स्टेम। देखो, कुछ पुराने स्टेम्स में देखो आपने, ऐसे पोर्स देखे हैं, ये छेद देखे हैं स्टेम में आना। यस तो ये सुनो, वी कॉल देम एज, बोलो, लेंटिसेल्स। ये क्या है बोलो? लेंटिसेल्स, राइट? एंड such transpiration which occur through lenticels is called as, please help me out, bolo, lenticular transpiration. Say yes or no. ओके मैम। There is an instrument in the laboratory called as potometer, निशा मैडम, जिससे हम नापते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या नापते हैं बोलो? रेट ऑफ। लैब में ट्रांसपिरेशन को नापने के लिए, समवन आउटसाइड, चेक इट आउट, हु इज दिस, फोन गेट खोल के वापस। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हम किससे नापते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। पोटोमीटर। पोटोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या है? सुनिएगा ध्यान से। ट्रांसपिरेशन से दिशी, सामने देखो, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, हाँ है ना? आपको जो प्लांट के आसपास ठंडक मिलती है, वो क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज योर एसेंट ऑफ सैप। काव्यांश, जो प्लांट बॉडी में ऊपर की तरफ पानी चढ़ता है, क्या बोलते हैं इसको? एसेंट ऑफ सैप। उसको कराने में कौन हेल्प करता है पता है? ट्रांसपिरेशन। आप बोलोगे मैम कैसे? शोर, नेक्स्ट आर्टिकल। शोर, ट्रांसपिरेशन का एक नुकसान भी है। 99% पानी जो आप प्लांट को देते हो, प्लांट ट्रांसपिरेशन में उसको वेस्ट कर देता है। कहते हैं कि अगर ट्रांसपिरेशन ना हो ना, मात्र एक बार पानी देने से प्लांट इतने से इतना बड़ा हो जाए। तो आप जो प्लांट को पानी दे रहे हो विहान गुप्ता, उसका 99% पानी प्लांट क्या कर रहा है बोलो? ट्रांसपिरेशन में वेस्ट कर रहा है, राइट? हाँ ना। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे, कर्टिस, उन्होंने कहा था ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। जरूरी भी है और बुराई भी है।
जैसे फ्रेंड्स क्या नेसेसरी इविल है, धर है, जरूरी है जिंदगी में बहुत, सिखाते बुरी बात ही है, राइट है ना। तो जिस चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम नेसेसरी इविल। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, बोलो, एक नेसेसरी इविल। एम आई राइट है ना। से यस और नो, एनी प्रॉब्लम टिल हियर। आपने क्या सीखा, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, बोलो। लॉस ऑफ वाटर, क्या बारिश होती है वाटर वेपर की फॉर्म में, किस टिश्यू से, लिविंग से, डेड से, कौन से पार्ट से, अबव द एरिया। इतिश चोपड़ा, ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या हैं, कूलिंग इफेक्ट देती है, और ट्रांसपिरेशन से ही प्लांट बॉडी में पानी ऊपर चढ़ता है। सवाल है कैसे, इज येट टू बी आंसर्ड। प्रांशी बेदी, ट्रांसपिरेशन का नुकसान क्या है, 98% पानी प्लांट ट्रांसपिरेशन में वेस्ट करता है। यस आप मैम। जितना भी उसको पानी देती हो, उसका सिर्फ और सिर्फ 99, सॉरी माय बैड, 98 बताया मैंने, 99, 99% पानी प्लांट ट्रांसपिरेशन में वेस्ट करता है। सिर्फ 1% प्लांट अपनी ग्रोथ में यूज करता है और फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। एम आई राइट। लावण्या गुप्ता सामने, ओवर द बुट। अब 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल थे आज हमारे। हमारा पहला आर्टिकल क्या था, ट्रांसपिरेशन, आपने पढ़ लिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी एविल। सेकेंड आर्टिकल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लांट बॉडी में पानी अंदर कैसे जाता है। थर्ड है एसेंट ऑफ सैप, प्लांट बॉडी में पानी, दिस इज सामने, ऊपर कैसे चढ़ता है। एंड द लास्ट आर्टिकल इज ट्रांसलोकेशन, प्लांट की बॉडी में फूड कैसे मूव करता है। ध्रुव खट्टर, अभी हमने करा है फर्स्ट आर्टिकल जिसका नाम क्या था, बोलो, ट्रांसपिरेशन। आप सब बच्चे मुझे इनके मैकेनिज्म सुनाओगे आज, एंड आई प्रॉमिस छुट्टी नहीं करूंगी। सेकंड क्या है, पढ़ो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सामने देखिए, अगला सवाल ये है, कार्तिक, प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कैसे करता है। कार्तिक सामने देखा, आपने प्लांट को पानी दिया, से यस और नो, हाँ ना। ये पानी प्लांट की बॉडी में गया या नहीं गया, ये आपको कैसे पता, हो सकता है वो इवेपोरेटिव हो गया, राइट है ना। अगर ये प्लांट की बॉडी में गया अंदर, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, प्लांट वाटर और मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब करता है। कहां से एब्जॉर्ब करता है, पता है आपको, रूट से। कैन यू हियर मी, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, प्लीज हेल्प मी आउट लाउडली एवरीबॉडी। थ्रू रूट्स, राइट है ना। से ये सुनो, पावनी, पावनी का है भाई, उसने अटेंडेंस नहीं बोली थी क्या। प्लांट वाटर और मिनरल्स को, प्लीज हेल्प मी आउट, कहां से एब्जॉर्ब करता है, बोलो, रूट से। पेपर ठीक हुआ था माई, सामने देखो, सवाल है कैसे, ओवर द बुट। सुनना, वाटर कहां से आता है प्लांट के पास, आप देते हो इरिगेशन से। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे आयंस, आहन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इन सब के लिए एक नाम क्या है, पता है, मिनरल्स। Na+, Mg2+, Ca2+, राइट, ये सारे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब मिनरल्स है। और प्लांट मिनरल्स प्लांट को कहां से मिलते हैं, सॉइल में कौन देता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का नाम सुना है आपने, वो मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, मिनरल्स। सबका ध्यान सामने, प्लांट सबसे पहले इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, ध्रुव। और ऐसा करने के लिए उसको क्या खर्च करना पड़ता है, पता है, एटीपी। एटीपी का मतलब एनर्जी। फर्स्ट स्टेप में प्लांट मिनरल्स को अपनी बॉडी में लेता है, सामने देखिए, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब जपिश, जब ये मिनरल्स इसकी बॉडी में चले गए, ये ब्लू वाले मिनरल्स है, मान लो फॉस्फोरस, सल्फर, एज, राइटाना, सोडियम, मैग्नीशियम, मैक्रोन्यूट्रिएंट चले गए अंदर। मिनरल्स अंदर जाने से प्लांट की बॉडी के अंदर सोल्यूट या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, सॉल्ट बढ़ गया। आपने क्या पढ़ा ऑस्मोसिस में, सॉल्ट बढ़ गया का मतलब पानी घट गया, एंड द वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, तो सारा पानी कहाँ चला जाता है, अंदर। आज का सबसे बड़ा ज्ञान, अगर आप अपनी सोइल को मेन्योर्स फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, तो वो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करता। पहले मेन्योर लेता है अपनी बॉडी में, आयंस लेता है, उसके बाद पानी अंदर जाता है, आप समझ रहे हो। अगर मेरे प्लांट्स में
न्यूट्रिएंट नहीं है, मेरी मिट्टी में न्यूट्रिएंट नहीं है, तो जो मैं पानी दे रही हूँ प्रथम, वो पानी वेस्ट ही हो रहा है, वो इवापोरेट हो रहा है, प्लांट की बॉडी में नहीं जा रहा। एम आई राइट? हाँ ना? क्योंकि मिनरल्स पहले एब्जॉर्ब होते हैं, फिर पानी एब्जॉर्ब होता है। यस और नो? प्लांट वाटर और मिनरल्स में से पहले किसको एब्जॉर्ब करता है? मिनरल्स को। कैसे करता है? बाय द वर्च्यू ऑफ एटीपी। जैसे ही मिनरल्स अंदर जाएंगे, अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, पानी कम तो बाहर से पानी जाएगा, पानी गया अंदर, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स व्हिच अकर थ्रू रूट्स। So this is the second article, absorption of water and minerals. All right, read the sheet number 1, everybody. मीना मैडम पानी दीजिए, 2-3 बोतल भर के बाहर रखिए, खाली बोतल दो बेटा सारी, और चॉकलेट दीजिएगा। शीट नंबर 1 पूरी रीड कीजिए, एजेंट ऑफ सैप से पहले फास्ट। पहले शीट नंबर 1 सुनेंगे, फिर आगे जाएंगे, चाहे आज ये पूरे हो या नहीं हो, कम करने अच्छे से। हाँ, वाटर वेपर्स फील नहीं होते? आप प्लांट के आसपास आपको ठंडक फील नहीं होती? वाटर वेपर्स ही तो है, बारिश थोड़ी हो रही है, वाटर वेपर है, वो एयर में है। हाँ जी, हाँ, वो गटेशन होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें जो वाटर होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। और अगर कभी प्लांट की टिप पे सुबह सुबह आपको जो ओस की बूंदे दिखती है, ड्रॉपलेट्स दिखती है, उसको गटेशन कहते हैं। GUAATITO। सेम रह जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इस टाइम के ना फोन सबमिट कर लिया करो क्लास 11-12 के। नित्य रावत, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी भी डिस्टर्बेंस है नित्य। Now अपवर्ड, it's audible. थोड़ा बेटर है। I was asking that हाँ, why transpiration is necessary. नेसेसरी क्यों है? ट्रांसपिरेशन से होता है। थर्ड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या है थर्ड चीज? पढ़ो, एसेंट ऑफ सैप। राइट? मतलब प्लांट की बॉडी में जो पानी ऊपर चढ़ता है ना, अगर पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा तो प्लांट खाना कैसे बनाएगा? से यस और नो? हाँ है ना? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को पानी चाहिए, राइट? है ना? वो पानी ऊपर चढ़ता कैसे है बोलो? बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रांस दिस योर ट्रांसपिरेशन। राइट? ठीक है Yes, नित्या? ma'am. Okay, ma'am. गुड इनफ टू गो एट? Yes, ma'am. ऑलराइट बेटा, एक कौन बैठा है मीटिंग ले रहा है जो इधर? अरे यार अभी रिद्धिका, क्या मतलब है इस क्लास का? पंचायत में बैठ के तुम मीटिंग कर रही हो? पास पीछे पास करो। All right. So the next thing that we are going to discuss is your ascent of sap. Ascent का मतलब क्या होता है पता है? ऊपर जाना। लाइफ में we need to go up, not to go down, right? हाँ ना? ऊपर जाने को क्या बोलते हैं बोलो? ascent। यार रख दो पानी में। सुनिएगा ध्यान से। सैप होता है वाटर प्लस मिनरल्स। कार्तिक, अब सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इन चार में से एक चीज आई तो ये आएगा, दो आई तो फिर ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा, एब्जॉर्प्शन आती नहीं। अब अगला ज्ञान, हमने रूट्स को दिया बहुत सारा पानी। मैंने बोला अंश पालीवाल, प्लांट्स को देना है पानी, एक बार में दिया है बाल्टी भर के, कि अगली बार मैडम कहेगी नहीं, राइट? है ना? चलो ठीक है। अब ये पानी जो है, ये किस में जाएगा पता है? प्लांट के जाइलम में। ये पानी गया कहाँ? गया प्लांट के जाइलम में। प्लांट की बॉडी का पानी जाइलम में जाने को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या है बोलो? एब्जॉर्प्शन। नाउ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। पानी तो रूट्स में है, जानवी, पर पानी किसको चाहिए? पानी पूरे के पूरे प्लांट पार्ट को, हर पार्ट को चाहिए। सबसे ज्यादा पानी तो लीफ को चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, दिशी है ना? फ्लावर को चाहिए ग्रो करने के लिए, बर्ड को चाहिए ग्रो करने के लिए, तो सबको ऊपर पानी भेजना है। काव्यांश मान रहा, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट्स टू अपर प्लांट पार्ट, इसको बोलते हैं हम एसेंट ऑफ सैप।
सैप का मतलब क्या है? वाटर प्लस मिनरल्स। एसेंट मतलब ऊपर जाना। प्लांट की बॉडी में पानी और मिनरल्स का ऊपर जाना कहां से कहां तक कृष्ण? रूट से, बोलो, अपर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी तक। दिव्यांशी क्या बोलते हैं इसको? प्लीज हेल्प मी आउट। एसेंट ऑफ सैप। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? राइट है ना? एसेंट ऑफ सैप का असल मैकेनिज्म आज तक भी क्लियर नहीं है। राइट, एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है आज तक भी क्लियर नहीं है, बट देयर आर टू थ्योरीज देयर जो एसेंट ऑफ सैप को समझाती है। फर्स्ट इज द रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकेंड थ्योरी इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड ध्रुव कोहेशन टेंशन थ्योरी। Yes, ma'am. First is the root pressure theory and second is the transpiration pull and cohesion tension theory. ये दोनों थ्योरीज क्या समझाती है? एसेंट ऑफ सैप। आपका पहला क्वेश्चन है कि मैम दो थ्योरी की जरूरत क्या है? दो की जरूरत इसलिए बिकॉज दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ ना, ठीक है, पहले समझते हैं। फर्स्ट थ्योरी का नाम क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट। रूट प्रेशर थ्योरी। सामने देखना, ये बड़ी इजी है। ये कहता है जैसे ही, लिसन, आरपी थ्योरी क्या कहती है? रूट प्रेशर थ्योरी। जैसे ही रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है, जैसे ही रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है, मृगांक, इतिश, देयर इज अ प्रेशर विच इज डेवलप्ड इन द रूट विच इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। पानी के आने से प्रेशर आता है ना हमेशा, तो जो प्रेशर आएगा रूट्स में, क्या नाम है उसका? रूट प्रेशर विधि। एंड दिस थ्योरी सेज दैट वाटर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बाय द वे, वेयर इज द हाई प्रेशर, लवण्य गुप्ता? रूट्स। एंड वेयर इज द लो प्रेशर? अपवर्ड्स। तो सारा पानी ऊपर चला जाता है। क्या नाम है इस थ्योरी का? रूट प्रेशर थ्योरी। सिद्धि चांदना, रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है? द वाटर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। वेयर इज द हाई प्रेशर? वेयर इज द हाई प्रेशर? वाई रूट्स? बिकॉज दे हैव अब्सॉर्ब वाटर, राइट अद्वैत? तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा। और ये थ्योरी के फायदे क्या है? ये थ्योरी स्मॉल प्लांट्स में ठीक है, बड़े प्लांट में थ्योरी बिग फेल है। क्योंकि कैन यू फील कि जब चीज ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी? अगर आपके पास एक कोकोनट ट्री है, वो कितना लंबा है, क्या उसमें रूट प्रेशर इतना हो सकता है कि पानी को ऊपर तक ले जाए? ग्रेविटी नीचे आए, खींचेगी खींचेगी, राइट है ना? तो रूट प्रेशर थ्योरी किसके लिए ठीक है? निक्के निक्के प्लांट्स के लिए, बट नॉट फॉर द टॉल ट्रीज। रूट प्रेशर थ्योरी नाइट टाइम पे ठीक है और डे टाइम पे इट फेल्स। इसका असर, इसका रीजन किसी भी बुक में नहीं है, 12th में भी नहीं है, मम्मा से पूछना। Experimentally, it has been found that root pressure is significant in the plant in the night time, but not in the daytime. It has been assumed that there are certain hormones released by the plant in the night time. हमने जब रूट प्रेशर रात को नापा तो प्लांट में अच्छा खासा रूट प्रेशर होता है, पर दिन के समय रूट प्रेशर कम होता है। तो अभी रूट प्रेशर थोड़ी किसके लिए ठीक है? स्मॉल प्लांट्स। और कब ठीक है? नाइट। तो व्हाट अबाउट द टॉल प्लांट्स इन द डे टाइम? वी हैव नो आंसर. So we need the second theory, which is called as transpiration, pull and cohesion tension theory. बोलिए। आर्टरी कैसे हो गया इसमें? नहीं, सेकंड इज द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। आई डोंट नो, कई लोगों ने अमेंड करी थी इसको, राइट आना। कई लोगों ने इसको ना, ये थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है। सो द सेकंड थ्योरी ध्रुव कौन सी है? प्लीज हेल्प मी आउट। Transpiration. ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, राइट। स्टीफन हेल्स एंड प्रेस्टन ने दी थी। 18th सेंचुरी की थ्योरी है ये। मैं कहना बार बार चेंज हुई थी ये, बाद में इसको प्रपोज किया प्रेस्टन ने। 18th सेंचुरी मतलब 1700 कुछ की, 1700 ईयर की। All right. So this theory was obviously right, not makes too much sense, right, Hannah? So we have the next theory, which is called as transpiration, pull, and cohesion tension theory. ध्यान से सुनना, ये थ्योरी वाकई में अच्छी है, इसको आपको समझना चाहिए।
ये थ्योरी कहती है, देखो ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है। प्लांट की बॉडी में जाइलम जाइलम ने एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम बना रखा है रूट से लेके लीफ तक। मेरा ज्यादा अच्छा है। दिशी ये रूट्स है, ये लीफ है। दिशी लीफ से लेके रूट्स तक जाइलम के सेल्स ऐसे प्लेस्ड है एक के ऊपर एक, श्री चौधरी, दैट दे हैव मेड अ कॉन्टिन्यूअस कॉलम इन द जाइलम, इन द लीफ। लीफ से लेके कहां तक, कहां तक, रूट तक। ट्रांसपीरेशन, पुल एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी। मेरी टीचर ने इसको ऐसे ही समझाया था, मुझे आज भी ऐसे ही याद है, वो समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये जाइलम है रूट्स का, ये जाइलम है, रूट के ऊपर कौन है, स्टेम का। ये जाइलम किसका है बोलो, लीफ का। जाइलम के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, याद है, ट्रेकीट्स, वेसल्स, फाइबर्स, फिलेंकाइमा। इन्होंने एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम बना रखा है, कहां से कहां तक। नीचे वाला पेन क्या है, रूट, ये क्या है, स्टेम, ये क्या है, लीफ। और इनके बीच में अगर एक ऐसा इतना तगड़ा कॉलम बनाया तो कोई अट्रैक्शन होगी ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई को बोलते हैं कोहेशन। क्या बोलते हैं, force of attraction between the same molecule is called as cohesion, and force of attraction between the different molecule is called as adhesion. एडेसिव नहीं बोलते कि गोंद को चिपकाती किसी चीज को किसी चीज से, फेविकोल इज एडेसिव। वो दो अलग अलग चीज को चिपकाती है, राइट हैंड। कोहेशन मींस द सेम मॉलिक्यूल। हु इज द सेम मॉलिक्यूल ओवर हियर, जाइलम। आरब, जाइलम जाइलम है फॉर्म्ड अ व्हाट, अ कॉन्टिन्यूअस कॉलम। अब कहता है जैसे ही लीफ का जाइलम, पहला कहता है कि जाइलम ने, देखिए सामने देखो, जाइलम ने एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम बना रखा है। काव्यांश खड़े हो वहां से, सामने आओ फटाफट उठ के, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से उठो। काव्यांश मांग रहा, जाइलम ने प्लांट बॉडी में एक क्या बनाया हुआ बोलो, कॉन्टिन्यूअस कॉलम, जो कहां से कहां तक है, प्लीज हेल्प मी आउट विधि। कहां से कहां तक है बोलो, रूट से लेके लीव्स तक। और कॉन्टिन्यूअस कॉलम बनाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज दैट फोर्स कॉल्ड, कोहेशन। थ्योरी बना हुआ है ना कोहेशन। अब सुनो, जैसे ही लीफ ट्रांसपिरेशन करती है, इसने ट्रांसपिरेशन करा, लीफ के पास क्या हो गई, पानी की कमी। ये ओस्मोसिस से दैट वाटर मूव फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, ये किससे पानी लेगी, स्टेम से। अब इसने अपना पानी किसको दिया, लीफ को। स्टेम किससे पानी लेगा, रूट से। तो पानी कहाँ चल रहा है, जब देखो ऊपर, राइट हैंड। तो यस, सबसे पहले हमने क्या बोला, लिसन, जब लीफ ने ट्रांसपिरेशन करी, 99% पानी ट्रांसफर करा, तो लीफ इज अंडर द स्ट्रेस, इसके पास पानी नहीं है। ये पानी किससे लेगी, इसके बगल में कौन है, स्टेम। स्टेम ने अपना पानी इसको दिया, ऑस्मोसिस से, द वाटर मूव फ्रॉम हाई टू द लो कंसंट्रेशन। अब स्टेम के पास पानी की कमी होगी, स्टेम किससे लेगी, रूट, जिसके पास पानी भरा पड़ा है। तो रूट से पानी कहाँ गया, स्टेम। स्टेम से पानी कहाँ गया, लीफ। सो दैट्स हाउ द वाटर मूव अपवर्ड। तो हु इज द फोर्स जो पानी को ऊपर खींचती है, ट्रांसपिरेशन। तभी थ्योरी का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन इज अ पुल, जो पानी को कहाँ खींचता है, ऊपर। और कोहेशन, अट्रैक्शन, टेंशन वर्ड इज यूज्ड, खुशी, बिकॉज जैसे ही ट्रांसपिरेशन होती है द प्लांट केम अंडर द स्ट्रेस, राइट हैंड, पानी ऊपर चढ़ाना। ये थ्योरी डे टाइम पे करेक्ट है, पर नाइट टाइम पे फेल है, बताओ क्यों। नाइट टाइम पे स्टोमेटा बंद होते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं होता। 99% ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से ही होती है। पर ये थ्योरी टॉल प्लांट में भी ठीक है, स्मॉल में भी ठीक है। तो अगला सवाल जो आज तक नहीं पता, कि बड़े बड़े पेड़ों में, राइट, रात को पानी कैसे चढ़ता है। छोटे पेड़ों में कौन सी थ्योरी है, रूट प्रेशर। बड़ों में कौन सी है, दोनों चलती, दोनों बड़े में ट्रांसपिरेशन पुल है। बड़े में दिन के समय पे क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। पर बड़े ट्रीज में, कोकोनट ट्रीज में, पाइनस में, साइकस में, रात को पानी चढ़ता कैसे है। रूट प्रेशर इतना नहीं है कि रात को पानी ऊपर ले जाए, ये आज भी अनडिस्कवर्ड। ऑलराइट, से सुनो, शीट नंबर 2 पे आइए, क्वेश्चन आएगा पक्का। ऊपर देखो, हाउ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर, मार्क करो। 3 नंबर का आएगा तो आप सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी लिख के आना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 थ्योरी। अगर 5 नंबर का आएगा तो आप ट्रांसपिरेशन भी लिखेंगे और रूट प्रेशर भी लिखेंगे। यूजुअली 5 का नहीं आता, 3 नंबर का आता है। ऑलराइट,
नाउ ध्रुव, द लास्ट आर्टिकल इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट. क्या बोलते हैं ध्रुव उसको हम? ट्रांसलोकेशन. ध्रुव, फूड ट्रांसलोकेशन. बनता कहाँ पर है? लीफ में. लीफ में. फूड ये ऊपर ही भेजना है, नीचे ही भेजना है, दाएं भी भेजना है, बाएं भी भेजना है? ऊपर हो सकता है कोई फ्लावर हो जिसको खाना चाहिए, नीचे रूट्स है, स्टेम है. तो ट्रांसलोकेशन में फूड मूव करता है हर डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल मतलब साइडवेज, राइट हैंड. ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होती है? थ्रू फ्लोएम. पानी किसके थ्रू मूव करता है? थ्रू जाइलम. फूड किसके थ्रू मूव करता है? थ्रू फ्लोएम. सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने में, राइट हैंड. राइट. प्लांट में ग्रीन लीफ को सोर्स कहते हैं. खाने का सोर्स से सिंक तक जाना. हु इज द सोर्स? ग्रीन पत्ते. एंड हु इज द सिंक? नॉन ग्रीन पार्ट. सारा पत्ते सबको, पूरे प्लांट को फूड देते हैं थ्रू फ्लोएम, which is called as translocation. Right? Plant food किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है? थ्रू, बोलो, फ्लोएम. राइट नित्या, फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है नित्या रावत? फ्लोएम. राइट Phloem. नित्या. Yes, ma'am. फ्लोएम फूड के साथ साथ, देखो ये फ्लोएम है, ये लीफ है, खाना ट्रांसपोर्ट कर रहा है सामने देखो. फूड के साथ साथ फ्लोएम हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है और अमीनो एसिड्स भी करता है. अमीनो एसिड तो फूड ही हो गया. आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है पता है आहन? ब्लड. प्लांट की बॉडी में कौन करता है? फ्लोएम. मैं पूछूंगी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट चैप्टर में. फूड ट्रांसपोर्ट हार्मोन इन द प्लांट इज द फ्लोएम. प्लांट फूड को सीरत, प्रांशी एज पर द नीड ट्रांसपोर्ट करता है. जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग सीजन में कलियां निकलती है, बर्ड्स विच नीड मोर एनर्जी टू ग्रो. तो इवन स्टेम और रूट्स भी अपना खाना किसको देते हैं पता है? बर्ड्स को. बिकॉज बर्ड्स नीड मोर एनर्जी टू ग्रो. यस और नो? अगर ट्रांसलोकेशन होगा तो ही प्लांट को खाना मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जिससे प्लांट के सारे पार्ट जो है अलग अलग पार्ट ग्रो करेंगे. रूट और शूट को खाना किससे मिलेगा? लीफ से मिलेगा. अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसलोकेशन कैसे होती है. सामने देखिए, ये क्या बनाया मैंने? ये क्या बनाया मैंने? सुनो, फ्लोएम. ये क्या है? लीफ. और ये क्या है? मान लो रूट जिसको खाना देना है. सामने समझना ध्यान से. प्लांट फूड किस फॉर्म में बनाता है? अब थप्पड़ लगाऊंगी मैं. ग्लूकोज. प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च. राइट है ना. एनिमल्स फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन. राइट जैनिया गुप्ता. राइट. और जैनिया गुप्ता. और प्लांट किस फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पता है? कहां से आवाज आई? सुक्रोज. यस लावण्य. लावण्य, फॉर्मूला फॉर सुक्रोज. लावण्य गुप्ता. सी, यस, C12H22O11. ये आपकी चीनी होती है, सुक्रोज. शुगर जो आप खाते हो, व्हाइट शुगर जो दूध में चाय में डलती है, सुक्रोज है. मतलब फूड को प्लांट खाने को चीनी की एक्वस शिकंजी की फॉर्म में ट्रांसफर करता है. मान लो सॉल्ट नहीं है, वाटर एंड शुगर. राइट. अब सुनो कैसे. ये पिक्चर बड़ी अच्छी थी, ये देखो. ये रेड वाला सुक्रोज है. सुक्रोज कहाँ बनता है? लीफ में. ग्लूकोज सुक्रोज भाई भाई है. राइट हैंड. पहले प्लांट ये सुक्रोज ले लेगा फ्लोएम में, एंड दिस प्रोसेस नीड एटीपी. एटीपी फॉर एनर्जी. प्लांट ने एनर्जी खर्च करी और सुक्रोज कहाँ ले लिया बताओ? सुक्रोज कहाँ ले लिया? फ्लोएम में. फ्लोएम में ले लिया. जैसे ही सुक्रोज फ्लोएम में गया, चीनी गई फ्लोएम में, फ्लोएम का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बोलो बढ़ जाएगा, तो पानी कम हो जाएगा. तो आसपास से क्या आएगा? बहुत सारा पानी. ये पानी आ गया. ब्लू क्या है? पानी. ब्लैक क्या है? चीनी. पानी आ गया. पानी आते ही इस सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा. व्हाट इज टर्गर प्रेशर? पानी का प्रेशर. एंड एज पर द फूड मूवमेंट, फूड मूव फ्रॉम हाई टीपी टू, लावण्या यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ये फूड कहाँ जाएगा? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, जहां पर भी प्रेशर कम है. तो जब इस प्लांट ने फूड कैसे मूव करा? इन द aqueous solution of sucrose. yes or no?
how the food move in one line from high pressure to low pressure. More correct, high turgor pressure to low turgor pressure. turgor pressure होता क्या है? Please help me out. पानी का प्रेशर. आपने जाइलम पढ़ा, आपने फ्लोएम पढ़ा. कौन पानी ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम. कौन फूड ट्रांसपोर्ट करता है? कौन सिर्फ ऊपर भेजता है? जाइलम. कौन ऊपर नीचे दाएं बाएं भेजता है? फ्लोएम. जाइलम में एक ही लिविंग था, याद है? जाइलम पेरेन्काइमा. फ्लोएम में 3 लिविंग थे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा. फाइबर वाज द ओनली डेड. जाइलम में 3 डेड थे, याद है आपको? हाउ विल यू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? चैप्टर के नाम. जो न्यूट्रिशन करेगा वो जिंदा है, जो रेस्पिरेशन करेगा वो जिंदा है, जो सर्कुलेशन करेगा वो जिंदा है, जो एक्सक्रीशन करेगा वो जिंदा है. दिस इज द लास्ट पार्ट लेफ्ट. विल टेक मैक्सिमम 3 days. एक्सक्रीशन जल्दी हो जाएगा, नोट्स दूंगी. जो मूवमेंट करेगा वो जिंदा है, और जो ग्रोथ करेगा वो जिंदा है. मूवमेंट और ग्रोथ आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. प्लांट में मूवमेंट बिल्कुल होता है. प्लांट करता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. कैसे स्टेम ऊपर जाती है, कैसे रूट नीचे जाती है, कैसे लीफ ग्रो करती है, मूवमेंट है ना. प्लांट लोकोमोट नहीं करता. राइट राइट. बिल्कुल बेटा. चाय पी रहे हैं? रिवाइज ऑल द शीट्स, सारा दोबारा पढ़ेंगे. और वो सारा किसको देते देते हैं? बर्ड को, क्योंकि बर्ड नीड मोर एनर्जी टू ग्रो. आप शीट 1, 2 एंड 3 पढ़ेंगे. लिसन,